नमस्कार साथियों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर मैं किशोर कुमार शेमार एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपनी पिछली कक्षाओं में पिछले 3 वीडियो में राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की इस श्रृंखला में 5 प्रमुख समुदायों के त्योहारों के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। साथ ही मैंने आपको पहले वीडियो में एक संवत बताया था जिसका नाम था विक्रमी संवत। कौन सा संवत था? विक्रमी संवत। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब तक आप विक्रमी संवत को अच्छे तरीके से नहीं समझ लोगे तब तक आप हिंदू धर्म के त्योहारों को नहीं पढ़ पाओगे। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियो को अच्छे तरीके से देखे होंगे और आपको विक्रमी संवत का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मैं आज इसी आधार पर आपके सामने हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार लेकर के उपस्थित हुआ। विद्यार्थियों, अगर मैं विक्रमी कैलेंडर की बात करूं, तो आपको यह ध्यान होगा कि विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं और 2 पक्ष होते हैं। 12 महीने मैंने आपको चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक बताए थे और आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। चैत्र से फाल्गुन तक 12 महीने। साथियों, प्रत्येक महीने में 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आपको यह पता है कि पहला महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। अगर मैं यह भी पूछ लूं आपको कि जब विक्रमी कैलेंडर का नया साल प्रारंभ होता है तब वो कौन सी तिथि को होता है और जब विक्रमी कैलेंडर का समापन होता है, एक वर्ष का समापन होता है, तो वो अंतिम दिन कौन सा है, यह भी आपको अच्छे तरीके से जानकारी होगी। अगर नहीं है तो आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आज मैं हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों को प्रारंभ करने वाला हूं। साथियों, आपके मन में आज मैं श्रावण से प्रारंभ करने वाला हूं जबकि चैत्र से नहीं करने वाला हूं। क्यों? इसका कारण क्या है? विद्यार्थियों, पहला महीना चैत्र है, लेकिन हम हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार चैत्र से नहीं पढ़ने वाले, पढ़ेंगे लेकिन इनके बाद। सबसे पहले मैं लूंगा श्रावण महीना। कौन सा? श्रावण महीना। और इसका लेने का कारण क्या होगा? आइए हम श्रावण महीने की ओर चलते हैं और इनका प्रमुख कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। श्रावण महीना। विद्यार्थियों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में अगर बात की जाए तो एक उक्ति प्रचलित है और वह उक्ति है तीज त्योहारा बावड़ी। तीज त्योहारा। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ले डूबी गणगौर। इस उक्ति का अर्थ यह हुआ कि हिंदू धर्म में त्योहारों का प्रारंभ तीज से होता है और त्योहारों का समापन गणगौर को होता है। और ये तीज कौन सी है? ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है जिसको हम हरियाली तीज कहते हैं, और उस तीज जिसको अपन क्या कहते हैं? हरियाली तीज। इस हरियाली तीज को हमारे त्योहारों का आगमन, और जब गणगौर चैत्र के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया आएगी तब हमारे त्योहारों का समापन माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि तीज और गणगौर के बीच तो कोई त्योहार होगा ही नहीं। विद्यार्थियों, आपको गणगौर और तीज के बीच में इसका मतलब कोई त्योहार हुआ ही नहीं। साथियों, त्योहार है लेकिन हम अपनी प्राचीन मान्यताओं और प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उनके आधार पर हम यह पढ़ते हैं कि हमारे त्योहारों का आगमन तीज से माना जाता है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज से माना जाता है। इनके बीच में भी त्योहार है लेकिन विद्यार्थियों वो इतने ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ का काफी डिफरेंट आ जाता है। इसलिए यहाँ में त्योहार में अगर माना जाए तो दूर दूर होते तब थोड़ी नीरसता आ जाती है। इसलिए यह समझा जाता है कि तीज आती है उसके बाद लगातार त्योहार आने प्रारंभ हो जाते हैं और गणगौर तक आते रहते हैं, और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण त्योहारों की श्रृंखला हो जाती है। इसी संदर्भ में अगर मैं आपको सवाल भी पूछा हुआ है, एक बार आ चुका है कि जो हम उक्ति ये उक्ति दी रहती है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
निम्नलिखित उक्ति में तीज का क्या आशय है? और ऑप्शन किस प्रकार के होंगे आपको बताएं। ऑप्शन इस प्रकार के होंगे कि श्रावण के कृष्ण पक्ष की तीज, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तीज और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज। इस प्रकार सवाल आते हैं और इसका उत्तर क्या होगा? श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज, क्योंकि जब श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है वहीं से हमारे त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अब मैं पहले तीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं और बाद में मैं श्रावण के प्रमुख त्योहार आते हैं श्रावण के महीने में, उनको मैं लेने वाला हूं। तीज से पहले भी जो भी श्रावण के त्योहार आएंगे श्रावण के महीने में, मतलब तीज तो ये शुक्ल पक्ष में आएगी और इससे पहले कृष्ण पक्ष रह जाता है, तो मैं पहले कृष्ण पक्ष के भी त्योहार ले लूंगा, क्योंकि हम श्रावण को पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको तीज के कॉन्सेप्ट पर लेकर चल रहा हूं कि ये तीज क्या है। प्रचलित तीज 3 है। कितनी है? 3। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो एक तीज आती है जिसका नाम है छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। इस छोटी तीज को कहा जाता है हरियाली तीज। क्या कहा जाता है? हरियाली तीज। छोटी तीज कहिए या हरियाली तीज कहिए, एक ही बात है। नंबर 2, ये नंबर 1 तीज हो गई। और नंबर 2 तीज की मैं बात करूं तो 2 नंबर आती है बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज। पहले छोटी तीज, उसके बाद में बड़ी तीज। बड़ी तीज, बड़ी तीज के अनेक नाम हैं। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। बूढ़ी तीज, बड़ी तीज कहिए या बूढ़ी तीज कहिए। इसको कहा जाता है सातूड़ी तीज। सातूड़ी तीज। और इसी तीज को क्या कहा जाता है? कजली तीज। कजली तीज। और इसी तीज को कहा जाता है काली तीज। गौर करिएगा विद्यार्थियों, तीज का त्योहार आपके लिए कितना, तीज का ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये तीज में तीनों एक साथ इसलिए ले रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और अगली तीज में ले रहा हूं नंबर 3 पर एक तीज, महत्वपूर्ण तीज है और उस तीज का नाम है साथियों, आपको पता होगा, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज। और इसी तीज को एक तीज मैंने आपको जैन समुदाय में बताई थी। अगर आपको पता हो तो साथियों मैं आपको बता दूं, जैन समुदाय में जब मैंने आपको दिगंबर पढ़ाए थे तो आपको एक तीज बताई थी जिसका नाम था रोट तीज। विद्यार्थियों, मैंने उस समय आपको बताया था कि पर्यूषण, रोट तीज और सुगंध दशमी के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको केवल इतना याद रखना है कि पर्यूषण जो श्वेतांबर और दिगंबर के हैं उनमें जो भी तीज आएगी वो तो रोट तीज होगी और उसके अंदर जो भी दशमी आएगी वो सुगंध दशमी होगी। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका। अब ये तीज की मैं बात कर रहा हूं तो साथियों सबसे पहले आती है, सबसे पहले अपन को 2 महीने लेने हैं। एक तो लेना है, सबसे पहले श्रावण आता है तो मैंने ये ले लिया श्रावण। श्रावण के पहले आएगा कृष्ण पक्ष और उसके बाद में आएगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और इसके बाद आएगा भाद्रपद। भाद्रपद में भी पहले कृष्ण पक्ष और उसके बाद में आएगा शुक्ल पक्ष। ठीक है, ये बात आपके क्लियर होगी। अब मैं सबसे पहले मैं आपको ले रहा हूं छोटी तीज। छोटी तीज होगी वो सबसे पहले आएगी, सबसे पहले छोटी तीज, क्योंकि त्योहारों में भी हमारे सबसे पहले हम छोटे को क्या पहला स्थान देते हैं ना। आपको ध्यान रखना है जो हमारी उक्ति है इसमें जो तीज लिखा है, जो श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया है वही हमारी छोटी तीज है, वही हमारी हरियाली तीज है। अब देखो, जब श्रावण का कृष्ण पक्ष आया तो इसकी जो तृतीया आएगी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की तृतीया आएगी तो इसको हमारे को नहीं पढ़ना है, आपको एक छोड़ देना है। अगर इसमें से कोई सवाल आता है तो इसमें से लगभग ये ऑप्शन बनते हैं 4 और आपको सबसे पहले आपको एक ऑप्शन काटना है, वो है श्रावण के कृष्ण पक्ष की तृतीया। और नंबर 2 पर बात करूं तो श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है,
तो आप इससे डायरेक्ट मिलान कर सकते हो कि जो छोटी तीज है, क्रमशः छोटी तीज है वह शुक्ल पक्ष की तीज और इसी को कहा जाता है हरियाली तीज। इसके बाद में आई भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया, तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, इसके बाद आ रही है बड़ी तीज। कौन सी? बड़ी तीज। और बड़ी तीज जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया आएगी, उसको हम बड़ी तीज कहेंगे, उसी को हम बूढ़ी तीज कहेंगे, उसी को हम कजली तीज कहेंगे, उसी को हम काली तीज कहेंगे और उसी को हम सातुड़ी तीज कहेंगे। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद में आएगी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया, और वह शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि रोट तीज कहा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में यह तीज हरतालिका तीज के रूप में मनाई जाती है। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो हरतालिका तीज है यह भगवान शंकर और गौरी के पूजन का दिवस है, यह आप ध्यान रखना। ये इस प्रकार से सवाल आ चुका है कि भगवान शिव और गौरी अर्थात पार्वती के पूजन का दिन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसका सही जवाब यह हो सकता है कि हरतालिका तीज। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब मैंने आपको छोटी तीज बताया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है, वो निकाली जाती है जयपुर में। कहाँ निकाली जाती है? जयपुर में। ये आप अलग से याद रख सकते हैं। और जब बड़ी तीज है, बड़ी तीज की सवारी या बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी की। अब देखो, अब ये तो सब हो गया, अब आपको याद रखना कैसे है। छोटी तीज तो आप याद रख सकते हो कि जब त्योहारों का, हिंदू धर्म में त्योहारों का आगमन होता है तो वो छोटी तीज से होता है। और छोटी तीज जो इसमें से पहले तीज कौन सी आ रही है, वही हमारी तीज होगी। इसको हम काट चुके हैं, पहली तीज को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को हम काट चुके हैं, और शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आएगी वही हमारी छोटी तीज है। और छोटी तीज को कहा जाता है हरियाली तीज। यहाँ पर एक और मैं चीज आपको बता दूं कि एक हिंदी में एक कहावत है कि श्रावण के अंधे को कहा जाता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो हरियाली तीज है वो श्रावण में आती है। कौन से महीने में? श्रावण में। और हरियाली अमावस भी एक आती है, वो भी श्रावण में आती है। मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, हरियाली अमावस के बारे में भी बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इन दो तीजों के बारे में, एक तीज है जिसके दो नाम है, छोटी तीज और हरियाली तीज, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब मैं बड़ी तीज को याद करने का आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान होना चाहिए, भाद्रपद में बी आ रहा है, क्या आ रहा है? बी। और पक्ष है अपना कृष्ण, कृष्ण में आ रहा है के। भाद्रपद महीना है, बी आ रहा है, और कृष्ण पक्ष है तो के आ रहा है। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, बी से भाद्रपद, बी से बड़ी तीज और बी से बूढ़ी तीज, और के से हमारा कृष्ण पक्ष है तो के से कृष्ण पक्ष, और के से काली तीज और के से कजली तीज, और सातुड़ी तीज इसको कहा जाता है इसलिए क्योंकि इस तीज पर सत्तू बनाए जाते हैं, सत्तू बना करके खाए जाते हैं, इसलिए इसको सातुड़ी तीज कहा जाता है। अब देखो, मैंने आपको श्रावण का कॉन्सेप्ट बताया कि श्रावण के अंधे को हरा हरा दिखता है, लेकिन यहाँ पर यह भाद्रपद की तीज, यहाँ पर कोई हरियाली लिखा हुआ नहीं है, यहाँ हरतालिका लिखा हुआ है। और हरतालिका और रोट तीज आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। मैंने उस समय जब जैन समुदाय के त्योहार पढ़ाए थे, जब मैं पर्यूषण का टॉपिक लेकर के आया था, उस समय मैं यह आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अब मैं श्रावण महीने के प्रमुख त्योहार ले रहा हूँ, आप बड़े गौर से पढ़िएगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले सकते हैं। अब हम श्रावण महीने के प्रमुख त्योहारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विक्रमी संवत में 12 महीने और प्रत्येक महीने का हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जिस महीने में हमारे को लगेगा कि इस महीने में त्योहार कम है तो हम 2 महीने साथ में भी ले लेंगे, लेकिन आज मैं आपको श्रावण महीना पढ़ा रहा हूं और कल हम भाद्रपद में भी पढ़ेंगे। श्रावण महीने की बात की जाए तो पहले आता है कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है काला। आपको यह ध्यान रखना है, जब श्रावण के कृष्ण पक्ष की आएगी पंचमी, कौन सी? पंचमी, और पंचमी आएगी तब आएगी नाग पंचमी, नाग पंचमी। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, कृष्ण पक्ष है मतलब काला, पहले क्या आया? नाग,
और नाग आया तो आगे आने वाला है नेवला। नेवला आएगा। नेवला की पूजा किस पर होती है? नवमी पर, जो होती है निडर नवमी। निडर नवमी, निडर नवमी। सबसे पहले कृष्ण पक्ष की आई पंचमी, पंचमी को नाग पंचमी, और इसके बाद में कृष्ण पक्ष की आई नवमी, और नवमी को निडर नवमी। आपने अक्सर अपनी पिछली कक्षाओं में, जब आप स्कूली कक्षा पढ़ रहे थे, तब आपने सुना होगा कि एक कहानी नेवले और सांप की, सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा नेवले और सांप की कहानी। और जब नाग आया तो नेवला भी आना जरूरी है। जो निडर नवमी है उस पर नेवले की पूजा की जाती है। नेवले की पूजा, नेवले की पूजा की जाती है। और नाग पंचमी, आप नाग पंचमी में कंफ्यूज नहीं होने का है, क्योंकि नाग पंचमी भी दो होती है। कृष्ण पक्ष में भी पंचमी आती है, और श्रावण के जब शुक्ल पक्ष आएगा उसमें भी पंचमी आएगी, उसी को भी नाग पंचमी कहा जाता है। कई अंचलों में वो माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह है नाग पंचमी। जो कृष्ण पक्ष की आती है पंचमी, वह नाग पंचमी होती है। अब नवमी आ गई। नवमी के बाद में एक महत्वपूर्ण त्योहार आने वाला है, जो मैं आपको बता चुका हूं, और भी एक बार बता दूं। जब अमावस्या आती है, अमावस्या के लिए मुझे कृष्ण और शुक्ल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है। और जब अमावस्या आएगी तो अमावस्या को, कौन सी अमावस्या है? ये हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। मैं आपको एक कहावत, प्रचलित कहावत बता चुका हूं, जो हिंदी में हम पढ़ते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो आप जान चुके हो कि जब श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया की पहले अमावस्या आई, अमावस्या के बाद तृतीया आएगी 3 दिन बाद, लेकिन सबसे पहले आप अमावस्या को पढ़ोगे तो हरियाली अमावस्या। अब इसके बाद में मैं शुक्ल पक्ष की बात करूं, यह कृष्ण पक्ष है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कृष्ण पक्ष में हमने 3 प्रमुख तिथियों के बारे में या त्योहारों के बारे में पढ़ा। और अब शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो शुक्ल पक्ष में पहले तीज आएगी, और तीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आएगी श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल तृतीया। और श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम कह चुके हैं कि इसको कहेंगे छोटी तीज, छोटी तीज, या इसको कहेंगे हम हरियाली तीज। छोटी तीज और हरियाली तीज कब आती है? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया आती है, तब आप ये कह सकते हैं कि छोटी तीज या हरियाली तीज आती है। अब इसके बाद में एक मैं महत्वपूर्ण त्योहार ले रहा हूं, जो आप जानते होंगे, जिसके बारे में विद्यार्थियों, वो है रक्षाबंधन। कब आता है? रक्षाबंधन का त्योहार बहन और भाई के प्रेम का त्योहार। विद्यार्थियों, आपको पता होगा, इसको राखड़ी पूनम कहा जाता है। बहन भाई के राखी बांधती है और भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। ये वो त्योहार है जो श्रावण की पूर्णिमा को आता है। कब आता है? श्रावण की पूर्णिमा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है? तो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कहिएगा या राखड़ी पूनम कहिएगा। विद्यार्थियों, इसमें भाई बहन को रक्षा का वचन देता है और बहन भाई के राखी बांधती है, यह त्योहार। और इसी दिन आपको ध्यान होगा, एक दिवस मनाया जाता है। अगर ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोककर आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दिन एक दिवस होता है और उस दिवस का नाम है संस्कृत दिवस। कौन सा दिवस? संस्कृत दिवस। विद्यार्थियों, आपको यह भी ज्ञात होगा कि इस श्रावण की पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। कौन सी पूर्णिमा? नारियल पूर्णिमा। आपको किस प्रकार से याद रखना है यह भी मैं बता दूं। साथियों, इस नारियल पूर्णिमा कहने का मतलब यह हुआ कि इस समय आपने देखा होगा
कि समुद्रों के किनारे नारियल के वृक्ष होते हैं और उस पर नारियल आ जाते हैं, इसलिए इनको नारियल पूर्णिमा कहा जाता है श्रावण के महीने में। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको कैसे याद रखना है कि रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है और इसको नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है। रक्षाबंधन में जब बहन भाई के लिए राखी लेकर आती है तो साथ में नारियल भी लेकर के आती है। तो इस प्रकार आप ये याद रख सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको श्रावण माह के संपूर्ण त्योहार अच्छे से समझ में आए होंगे और अगले भाद्रपद महीने के प्रमुख त्योहार लेकर के आने वाला हूं। तब तक आप प्रतीक्षा करें और वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा है, अगर कोई हिंदी में है तो उसके लिखा हुआ है सदस्यता में है, आप आसानी से सदस्यता ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के दिन बस इतना ही। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।